स्टार्ट हो गई। गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, आज क्लास के अंदर करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। जो मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं उन यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जनरली 1 मार्क्स के अंदर होते हैं। कन्वर्जन्स वगैरह होती हैं, किसी भी यूनिट की कन्वर्जन पूछ लेंगे, ठीक है। और आपके इस ग्रेड के अंदर 5th ग्रेड के अंदर तो कोई भी कन्वर्जन्स कैसे भी पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल ट्रिकी करेंगे, जो ट्रिक्स होती है ना वो करेंगे, ठीक है। यूनिट्स है ये आपकी मेजरमेंट्स की। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं बेटा। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या है? किलोमीटर। ये आपका हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। क्लियर है? तो लेंथ के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो कौन सी है हमारी इसमें? मिलीमीटर। और सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? किलोमीटर। सबको क्लियर हो गया? अब एक ट्रिक देखो क्या है। अगर कोई कन्वर्जन आपसे पूछी जा रही है, अगर आपसे किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट से राइट में जाना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। क्लियर है सबको? मल्टीप्लाई इट विद 10। ऐसे ही अगर किलोमीटर से डेकामीटर में जाना है तो इसको एक स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 100 से। ऐसे ही जंप करना है। अगर हमें एक जंप करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 जंप करने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जंप करने हैं तो 1000 से, 4 जंप करने हैं तो 10,000 से, 5 जंप करने हैं तो 1 लाख से। क्लियर हो गया सबको? अब मुझे बताइए, अगर मुझे किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना हो तो देखो 1 जंप, 2, 3, 4, 5, कितने जंप हुए? कितने जंप हो गए? 6 हो गए ना। यानी कि 10, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0। सबको समझ में आ गया? अगर 6 जंप है तो 6 0। क्लियर हो गया? यानी कि हम 10 लाख से करेंगे। क्लियर हो गया? ऐसे ही आप मुझे बताइए, अगर मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है तो देखो कितने जंप लगे? 1 2 3। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस लाइन को लर्न कैसे करें। ये लाइन है क्या और इसको लर्न कैसे करना है? देखो, एक शॉर्टकट है, याद है सबको? कहाँ है दिल्ली में? दिल्ली क्लॉथ मेला। देखो कहाँ कहाँ है दिल्ली में दिल्ली क्लॉथ मेला। ठीक है, फिर से बोलो, कहाँ है दिल्ली में दिल्ली क्लॉथ मेला। तो यही आपका शॉर्टकट है। कहाँ कहाँ? क से के से क्या बना है? किलोमीटर। ह से हेक्टोमीटर, डी से डेकामीटर। डेकामीटर क्या है? डेकामीटर। मैं से मैं मीटर, फिर डेसीमीटर, इस सी से सेंटीमीटर, इस एम से मिलीमीटर। फिर से देखो, इसके से किलोमीटर, ह से हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। कहाँ है दिल्ली में? दिल्ली क्लॉथ मेला। शॉर्टकट समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब ये जो यूनिट्स हैं ये लेंथ की है। किसकी है बेटा? लेंथ। जो हम लेंथ मेजर करते हैं ये उसकी यूनिट है। जैसे देखो, ये जो आपका स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये भी एक डायमेंशन है ना, ये भी एक लेंथ ही है, ये भी एक डायमेंशन है, ये भी लेंथ है। इस तरीके की जो डायमेंशंस हम मेजर करते हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो हम
इन में लिखते हैं, या तो किलोमीटर में, मीटर में, ये लिखते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड यूनिट कही जाती है लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट बता, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, उसको क्या लेते हैं बोलो? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मीटर। क्या होती है बच्चे? मीटर। शाबाश। कौन सी यूनिट होती है स्टैंडर्ड? मीटर। उसको हम मीटर लेते हैं। क्लियर हो गया सबको? ऐसे ही ये तो थी आपकी लेंथ की मेजरमेंट की यूनिट होती है। ऐसे ही मास की मेजरमेंट की यूनिट्स होती हैं। मास क्या होता है? सबसे पहले जानिए मास है क्या। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स ही है, ये बॉक्स है ना, ये कुछ ना कुछ तो स्पेस को ऑक्यूपाई कर ही रहा है ना। तो कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, क्लियर हो गया, वो मैटर जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसका कुछ ना कुछ तो मास होता है ना, ठीक है। मैं हूं, मेरा भी कुछ ना कुछ मास है, आप हो, आपका भी कोई ना कोई मास है, ये पेन है, उसका भी कोई मास है, यस या नो, है ना सबका मास। तो मास की जो यूनिट्स होती हैं वो देखो, किलोग्राम सुना है ना सबने, किलोग्राम, ग्राम सुना है सबने, ये मास की यूनिट्स होती हैं। सबको समझ में आ गया है? जैसे आप मेजर नहीं करते हो कि इसमें 42 मास है, इसमें 35 मास है, इसमें 40 मास है, तो वो आपका मास होता है जो आप किलोग्राम के अंदर और ऐसे मेजर करते हो। सब्जियां भी खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, मसाले मोस्टली ग्राम्स के अंदर होते हैं ना। सब्जियां खरीदते हो किलोग्राम के अंदर होती हैं, ठीक है। दूध भी लेके आते हो ना, वैसे तो वो लीटर में होता है दूध, लेकिन हम लोग क्या लेके आते हैं, जैसे नॉर्मली 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो लाते हैं ना मार्केट से, ठीक है। ऐसे ही तो अब हम यूनिट्स करते हैं अपनी मास की। हाँ जी, स्टार्टिंग वैसे ही देखो, के से क्या बनेगा? सबसे पहले किलोग्राम, क्या बनेगा? उसके बाद हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर क्या आएगा? ग्राम, और ग्राम के बाद डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम। क्लियर हो गया सबको? यही है, ये आपकी मास की यूनिट हो गई है। अब उसके बाद आती है आपकी कैपेसिटी की यूनिट। कैपेसिटी क्या होती है? अब कैपेसिटी क्या होता है? जैसे एक पानी का गिलास है, ठीक है, उसके अंदर कितना पानी आएगा, उसकी कितनी कैपेसिटी है। आप कोई वाटर बोतल लेके आ रहे हो, उसके अंदर पानी भर रहे हो, तो उस बोतल की कितनी कैपेसिटी है। कोई बकेट है, बकेट के अंदर पानी डाल रहे हो, उस बाल्टी की कितनी कैपेसिटी है, उस बकेट की कितनी कैपेसिटी है। कोई बाउल है, बाउल के अंदर कोई आप सब्जी डाल रहे हो, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, जो उसके अंदर वो जितनी चीज को वो होल्ड कर पा रही है वो उसकी कैपेसिटी है। क्लियर हो गया सभी को? तो जो कैपेसिटी की यूनिट होती है, अब जैसे क्या होता है, वैसे तो हम दूध लेके आते हैं 1 किलो, 2 किलो लेके आते हैं, लेकिन जो वो पैकिंग वाला होता है ना, पैकिंग वाला मिल्क होता है, वो लीटर में आता है। आ गया सबको समझ में? लीटर में होता है। जैसे ऑयल की बोतल होती है वो लीटर्स के अंदर होती है, तो इसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो कैपेसिटी की जो यूनिट्स होती है, कैपेसिटी की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा, वो होती है लीटर। क्या होती है? लीटर। और ऐसे ही जो मास होता है, मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो ग्राम होती है। क्या होती है? ग्राम। और ऐसे ही लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? मीटर। कौन सी होती है बच्चे? सबको समझ में आ गया? अब हम कैपेसिटी की यूनिट्स को लिखते हैं, लिखवाइए। फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग कैपेसिटी की यूनिट में? किलोलीटर। क्या लिखेंगे बच्चे? किलोलीटर। उसके बाद हेक्टोलीटर, फिर डेकालीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर। क्लियर हो गया? देखो जो सेंटर में जो लाइन बन रही है ना आपकी, ये वाली MGL, यही है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट। तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट कौन है? मीटर। ऐसे ही मास की स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम, और कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट लीटर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यूनिट्स क्या होती है? जो ये फर्स्ट लाइन है ये किसकी है यूनिट? लेंथ की। सेकेंड लाइन मास की। थर्ड लाइन कैपेसिटी की। और जो वो शॉर्टकट है, जो वो लाइन है, वो लाइन क्या है? कहाँ है? दिल्ली में दिल्ली क्लॉथ मेला। कहाँ?
कहाँ में जो के है, के से क्या बना आपका किलोमीटर, क्या बना बेटा किलोमीटर। कहाँ है, ह से क्या बना हेक्टो, फिर ऐसे डेली डी से डेका, फिर मैं से एम से बना मीटर, ऐसे ही डेली फिर से डेसीमीटर, फिर क्लोथ के सी से क्या बना सेंटीमीटर, फिर मेला के एम से क्या बना मिलीमीटर। क्लियर हो गया सबको। अब इनके कन्वर्जन्स कैसे करनी है, ऐसे ही करनी है। अगर आपको लेफ्ट से राइट में जाना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको राइट से लेफ्ट में आना है तो क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट का क्या है, उसमें कंफ्यूजन मत होना। जैसे मेरे सामने नोटबुक है, ऐसे ही आपके सामने होगी नोटबुक। अगर आपको लेफ्ट से, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, लेफ्ट से राइट जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट से लेफ्ट आना है तो डिवाइड करेंगे। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए, अगर मुझे ग्राम से मिलीग्राम में जाना हो तो लेफ्ट से राइट जाएंगे ना। बताइए मुझे किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 1000 से। करना आ गया सबको। ऐसे ही अगर मुझे मिलीलीटर से लीटर में आना हो, वेरी गुड, 1 2 3, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, 100 से। ठीक है, अगर ऐसे ही मुझे किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया सबको। ऐसे ही ग्राम से मुझे किलोग्राम में जाना है तो 1000 से। सारी कन्वर्जन आ गई, वेरी गुड। अब इन कन्वर्जन